क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर दिन बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा है? एक दिन मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। वो कॉलेज में हमेशा टॉपर था, हर चीज में आगे, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? वो बोला, हाँ सब कुछ है, लेकिन अंदर से खालीपन है। लगता है जैसे मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर जो वाकई जरूरी है वो छूट रहा है। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी वही महसूस कर रहा था। शायद आप भी कर रहे हो। और तभी मेरे हाथ में आई एक किताब, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं बुक से प्रेरणा, जहां हम किताबों से सिर्फ ज्ञान नहीं, जिंदगी जीने की प्रेरणा पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में सही दिशा, शांति और सच्ची सफलता, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई प्रेरणादायक वीडियो आपसे छूट ना जाए। जब मैंने फोकस ऑन व्हाट मैटर्स पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में ही एक बात ने मेरा दिल छू लिया। लेखक कहते हैं, हमारी जिंदगी में शांति और संतोष तब आता है जब हम फालतू की चीजों से ध्यान हटाकर उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। मुझे लगा ये तो सीधा मेरे दिल की बात है। कितनी बार मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया की भागदौड़ और हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद से, अपने असली मकसद से दूर होता गया। जब मैंने इस किताब की कुछ मूल बातें अपने जीवन में उतारी, तो मैं सिर्फ व्यस्त नहीं रहा, बल्कि सार्थक तरीके से जीने लगा। बुक का पहला बड़ा पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति। लेखक बताते हैं कि आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शंस। हमारी एनर्जी, फोकस और टाइम सब बिखर जाते हैं, कभी नोटिफिकेशंस में, कभी दूसरों से तुलना करने में। मुझे याद है एक समय था जब मैं दिन में 100 बार फोन चेक करता था, लेकिन जब मैंने इस किताब के एक सुझाव को अपनाया कि हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने लिए रखो, जिसमें सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, तो मैंने लेखन शुरू किया और मेरी जिंदगी बदलने लगी। महात्मा गांधी का जीवन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जब पूरी दुनिया भटक रही थी, उन्होंने एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया, सत्य और अहिंसा। वो हर रोज खुद से पूछते थे, क्या मैं आज वो कर रहा हूँ जो मेरे जीवन के लक्ष्य के लिए जरूरी है? और यही वजह थी कि वो एक आम आदमी से महात्मा बन पाए। क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमारी असली मंजिल क्या है। एक समय था जब मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, अच्छी नौकरी, अच्छी कमाई, समाज में इज्जत, सब कुछ था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर एक दिन मैंने खुद से यह सवाल किया, क्या ये वो जीवन है जिसे मैं सच में जीना चाहता हूँ? और यहीं से मेरी जिंदगी बदलने लगी। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में लेखक बताते हैं, जब तक हम अपने जीवन का मकसद नहीं समझते, तब तक हम सिर्फ एक मशीन की तरह काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें यह समझ आ जाए कि हम क्यों जी रहे हैं और किसके लिए जीना चाहते हैं, तब हर दिन एक उपहार बन जाता है। मुझे लगता है मकसद कोई जादू की तरह अचानक नहीं आता। ये धीरे धीरे हमारे अंदर से जन्म लेता है, जब हम खुद से ईमानदारी से बात करते हैं। लेखक ने 3 सवाल बताए हैं जो हमें अपने मकसद की ओर ले जाते हैं। 1. क्या वो काम जो मैं कर रहा हूँ मुझे अंदर से संतुष्टि देता है? 2. अगर मेरे पास अनंत समय और पैसा हो तो मैं क्या करता? 3. क्या मैं वो इंसान बन रहा हूँ जिस पर मुझे गर्व होगा? मैंने ये तीनों सवाल खुद से पूछे और पाया कि मेरा मकसद है लोगों को प्रेरणा देना, उन्हें उनकी असली ताकत याद दिलाना। और यहीं से शुरू हुआ बुक से प्रेरणा चैनल। स्वामी विवेकानंद को भी यही बेचैनी थी कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो क्यों? वो सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं बटोर रहे थे, बल्कि वो उस ज्ञान को समाज में बांटना चाहते थे। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनका जीवन भी यही सिखाता है, अपने उद्देश्य को जानो और फिर पूरे समर्पण से उसी पर ध्यान केंद्रित करो। अगर आप भी अभी इस सवाल से जूझ रहे हैं कि मेरा मकसद क्या है, तो ये छोटी सी प्रैक्टिस करें। एक डायरी लो और लिखो, क्या वो काम है जो मैं बचपन से करना चाहता था? क्या वो काम है जिसे करने के बाद मैं थकता नहीं बल्कि और जी उठता हूँ? हर सुबह 5 मिनट खुद से पूछो, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाए? धीरे धीरे आपका मकसद साफ होने लगेगा। एक दिन मैंने खुद को एक कॉफ़ी शॉप में बैठे देखा।
मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए। फिर मैंने सोचा, क्या मैं वाकई यही करना चाहता हूँ? मुझे लगा मैं खुद से भाग रहा हूँ। असल में ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शंस हमारी खाली आत्मा को भरने की कोशिशें होती हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स कहती है, डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ है जो देखने में आसान लगती है लेकिन धीरे धीरे हमारी आत्मा को थका देती है। मुझे लगता है हर वो आदत जो हमें हमारे उद्देश्य से दूर ले जाती है, चाहे वो ज़्यादा फ़ोन, दूसरों से तुलना या हर किसी को खुश करने की कोशिश हो, वो हमारे जीवन का टाइम चुराती है। मैंने 1 हफ्ते के लिए फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दिए। पहले दिन बेचैनी हुई, लेकिन चौथे दिन मुझे सुकून और एक अलग सी आज़ादी महसूस हुई। भगवान बुद्ध का जीवन डिस्ट्रैक्शन से क्लैरिटी की तरफ जाने का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने राजा का जीवन छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि सच्चा सुख भौतिक चीज़ों में नहीं, ध्यान और आत्मबोध में है। उन्होंने सालों ध्यान लगाया, खुद से सवाल पूछे और फिर जीवन का सार पाया। ध्यान दो उस पर जो महत्वपूर्ण है, बाकी सब दुख की जड़ है। लेखक कहते हैं, सक्सेस एक दिन की चीज़ नहीं बल्कि रोज़ के चुनावों की देन होती है। इसलिए उन्होंने एक सिंपल लेकिन ताकतवर तरीका बताया। 1. सुबह उठते ही 5 मिनट खुद से एक सवाल, आज मैं क्या करूं जिससे मेरा जीवन थोड़ा और अर्थपूर्ण हो जाए। 2. टॉप 3 टास्क तय करो जो दिन को फालतू कामों से दूर रखे। 3. डिस्ट्रैक्शन विंडो, दिन में एक निश्चित समय तय करो जब आप थोड़ी देर फ़ोन या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी समय नो नोटिफिकेशंस। 4. रात को सेल्फ चेक, क्या मैंने आज का दिन जिया या बस काटा। जब मैंने ये रूटीन अपनाया तो मेरी जिंदगी में क्लैरिटी बढ़ी, स्ट्रेस घटा और इनर पीस आने लगा। अब मैं सुबह उठकर किताब पढ़ता हूँ और सबसे ज़रूरी काम से दिन शुरू करता हूँ। मुझे लगता है जब हम दिन की शुरुआत सही से करते हैं तो पूरा दिन अपने आप बेहतर हो जाता है। मुझे लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम मर जाते हैं, बल्कि ये है कि हम जीते जी कभी ये समझ ही नहीं पाते कि हमें जीना किस लिए था। हर दिन हम उस सच्चाई से दूर भागते हैं जो हमारे भीतर है। हमारा असली मकसद, हमारी असली चमक, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमें वो आईना दिखाती है जिसमें हम अपने खोए हुए सपनों, अपने अंदर की सच्ची आवाज़ और अपने असली स्वर को फिर से देख सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में बस एक लाइन लिखिए, मैं अब सिर्फ उसी पर ध्यान दूंगा जो मेरे जीवन में सच में मायने रखता है। आपका हर शब्द किसी और के जीवन की रोशनी बन सकता है। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि बुक्स से प्रेरणा हर हफ्ते लाता है ऐसी किताबें जो आपके दिल को छू जाएं और जीवन की दिशा बदल दें। अगली बार मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नए युग के साथ। धन्यवाद। बुक्स से प्रेरणा से, जहां हम किताबों से नहीं, जिंदगी से जुड़ते हैं।